तो यहाँ पर हम चैप्टर 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 1। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इंडिया में 1980 से रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिया था, बट पॉलिटिकल टर्मोइल इंडिया में हो रहा था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर जो है वो धीरे धीरे उनका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा था। बट हमने 1980s में सोचा कि वी शुड इंक्लूड देम एंड धीरे धीरे उनको इंक्लूड करना शुरू किया। बट टिल देन ट्विन डेफिसिट हो चुका था इंडिया में, फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों ही चल रहे थे, एंड इसके वजह से इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं और बहुत सारे इश्यूज थे, जिसके वजह से फॉरेन रिजर्व्स इंडिया में जो है 2 to 3 वीक्स ऑफ ऑयल खरीदने से रिलेटेड ही पैसा इंडिया के पास बच गया था, डॉलर्स। इसके साथ साथ फिजिकल डेफिसिट जो कि 3% के आसपास होना चाहिए, 8.4% था, एंड इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए आज के डेट में, तो 11.3% था। ओके, वी वेंट टू IMF एंड वहाँ से हमने डॉलर्स लिए, एंड IMF ने हमें सजेस्ट किया कि यू शुड कम अप विथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द LPG रिफॉर्म्स। तो ये रिफॉर्म्स लेकर आए। बट व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दीज इंटरनल इश्यूज जिसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में 1991-92 में आया था? ये जगदीश भगवती जी जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया। ही गेव 3 रीजंस फॉर दिस। ठीक है, पहला रीजन कहा कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यहाँ पर था ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट का अंडर सब कुछ है। आप थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर का अलाउ करोगे तभी जाके जो है अच्छा इनोवेशन हो पाएगा, सभी चीज़ें हो पाएंगी, उनको भी ब्रीथ करने का मौका मिलेगा, एंड दे विल बी एबल टू ब्रिंग इन इनोवेशन इन दिस सेक्टर्स। तो वो नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड था बहुत। वी हैव सीन कि USSR के अलावा कोई और कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट्स कर ही नहीं रहे थे, इंपोर्ट्स हम सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के साथ, तो इस वजह से ट्रेड भी हम ज़्यादा कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हमारे डिफरेंट थे, एंड देवर इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट इतना कंट्रोल कर रही है सब चीज़ों को, एंड गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज है वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे। सो दीज वर द मेन 3 रीजंस बिकॉज ऑफ विच इंडियन इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती सेट कि इंडिया इकोनॉमिक फेलियर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो ये 3 रीजंस आपको याद रखने चाहिए: स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर फंक्शनिंग। ठीक है, अब क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं? अगर आप 2 सेक्टर्स देखो, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड रियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर includes all the transactions, जो भी transactions आप मनी रिलेटेड करते हैं, एंड रियल सेक्टर includes all of those प्रोडक्शन रिलेटेड जो आप एक्चुअली देख सकते हैं, लाइक क्रॉप्स ग्रो होते हुए आप देख सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द रियल सेक्टर। कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द रियल सेक्टर। फर्नीचर को बनते हुए देख सकते हैं वुड से या प्लास्टिक से, फैब्रिक फाइबर से, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द रियल सेक्टर। तो रियल सेक्टर का तो नहीं, बट फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स लाए गए तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हम देखेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीनों ऑलमोस्ट एक ही एस्पेक्ट के 3 डिफरेंट सब एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं ये है। तो लिबरलाइजेशन इज दैट कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कम करके प्राइवेट एंड जो फॉरेन सेक्टर उनको ज़्यादा अलाउ करे। ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज को ज़्यादा अलाउ करने का जो इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। यानी कि जो कंपनीज, अब लेट्स से 10 कंपनीज है, इसमें से 5 कंपनीज प्राइवेट एंटिटीज को हैंड ओवर कर दिया, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक कम कर दिया, तो ऐसा प्राइवेटाइजेशन। एंड ग्लोबलाइजेशन इज ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेशंस, ट्रेड करने का हम जो है ट्राई करेंगे। तो दीज आर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए, बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेन एक्सचेंज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, ये सब हम देखते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में एक कमेटी को बिठाया गया था कि भाई इतना ज़्यादा जो है इश्यूज आएंगे तो कैसे चलेगा, तो नरसिम्हन कमेटी को बिठाया गया और कहा कि ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से ना हो, इससे रिलेटेड आप प्लीज़ कुछ रिकमेंडेशन दीजिए कि व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक। तो नरसिम्हन कमेटी को एक्चुअली 2 बार बिठाया गया था। तो पहली बार जो नरसिम्हन कमेटी 1 बनी थी 1991-92 के टाइम पर इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट दिया था फाइनल की ये रिकमेंडेशंस है। अब फिर से 1998 में भी बनाया गया था नरसिम्हन कमेटी को, नरसिम्हन कमेटी 2। तो नरसिम्हन कमेटी 1 के क्या रिकमेंडेशंस थे कि आप बैंक्स में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वी हैव टू ग्रो दैट, वही तो मेन स्ट्रेंथ है। एडिक्वेट कैपिटल भी मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है कि आप डिपॉजिट्स लेकर आ रहे हैं बट आप कैपिटल एडिक्वेट मेंटेन नहीं कर रहे, सारा का सारा लोन में दे रहे, तो दैट विल इफेक्ट द बैंक। जब भी लिक्विड मनी की रिक्वायरमेंट होगी बैंक के पास रहेगा ही नहीं। रिजर्व जो है
वो एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। रिजर्व्स जैसे बैंक को 100 रुपीज आया तो इसमें से 60 रुपीज रिजर्व में रख दिया, अब 40 रुपीज से क्या बिजनेस करेगा बैंक, ठीक है, लोन किसको देगा, क्या करेगा, तो दैट ऑल्सो शुड बी रिड्यूस्ड। लेंडिंग रेट्स बैंक के हाथ में हो कि वो कितना सेट करना चाहते तो डीरेगुलेट किया जाना चाहिए। क्रेडिट जो लोन्स डिलीवर कर रहे हैं उसका सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए। सुपरविजन स्ट्रांग होना चाहिए, नॉट जस्ट रेगुलेशन। आरबीआई रेगुलेट अच्छा करता है बट सुपरविजन भी स्ट्रांग होना चाहिए। सुपर रेगुलेशन इज ये गलती हुई सही करो, दिस मिस्टेक यू हैव डन करेक्टेड। सुपरविजन इज कि डोंट गो टुवर्ड्स द रॉन्ग पाथ, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो बता देना कि नहीं ये सही नहीं है, करेक्ट करो इसको फटाफट, वरना ये रॉन्ग पाथ पे जाएगा एंड यू हैव टू पे फॉर इट। सुपरविजन एंड ऑल्सो न्यू प्राइवेट बैंक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये चीज कहा गया। लाइक 1969 में काफी सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, 1980 में किया गया था, तो इसके बाद फिर से जो प्राइवेट बैंक्स है उनको लाइसेंस 1969 के बाद नहीं दिया गया टिल 25 इयर्स। तो 1994 में आईसीआईसीआई गॉट द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक लाइसेंस, ठीक है। तो उस एरा के बाद जब लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था, ट्रस्ट नहीं था, थोड़ा कम था, 1994 में फर्स्ट अगेन न्यूली जो है प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया जाने लगा, तो दे वर कॉल्ड द न्यू प्राइवेट बैंक। तो द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज द आईसीआईसीआई बैंक। कई मर्जर्स एमलगमेशंस हुए थे जिनके बारे में आप जानते हैं, कई सारे कमिटीज यहाँ पे सेट किए गए थे। चक्रवर्ती कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, पद्मनाभन कमिटी बैंक सुपरविजन रिलेटेड, वर्मा कमिटी वीक बैंक्स रिलेटेड, आर.एच. खान कमिटी हार्मोनाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, इससे रिलेटेड बैठाई गई थी। तो ये थोड़ा सा अगर आप याद रखें एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। अब सेकंड का जो फेज में सेकंड कमिटी भी बैठाई गई थी, नसीमन कमिटी पार्ट 2, तो इसके द्वारा काफी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जो कि प्रूडेंशियल यानी कि सभी के लिए अच्छे, बैंक, आरबीआई और जो भी डिफरेंट एंटिटीज उन सभी के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आए। इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन, सुपरवाइजरी रिलेटेड की सुपरविजन कैसे करना है, ऑल्सो मार्केट कैसे बेटर होगा बैंक्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल लीगल टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या होंगे। ओके, सो दिस इज वन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक फेलियर इनटू विच इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी ने जो इकोनॉमिक फेलियर से रिलेटेड रीजंस बताए, इनमें से कौन सा कैटेगरी है। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड या इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा तो उससे इकोनॉमिक फेलियर क्यों होगा, तो दिस इज नॉट राइट, बट 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, सो बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। एंड दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन। तो एलपीजी एरा कब है, 1991 के बाद हमने रिफॉर्म्स लेकर आए, एलपीजी रिफॉर्म्स। तो 1992 टू 2008 इज द एलपीजी एरा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जेआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड इसके लिए गाइडेंस चाहते हैं तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आईएएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू। शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवाइज भी कराया जा रहा है यहाँ पर, तो नथिंग टू वरी। जेआईबी 75 कोड के साथ आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओके, तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन क्विकली। हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अभी प्रेजेंटली रनिंग है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। right, wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.